नंबर 7, भगत जी, बिहार से कोई शशि भूषण नाम का वकील है, अपने आप को वकील बताता है। वो कहता है कि पवनदास भगतों की ज्योतियां जला रहा है, जबकि गुरुजी कहते हैं कि गुरु बिन होम यज्ञ जो कीजिए, गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। तो पवनदास को गुरुजी ने कब अधिकार दिया कि वो भगतों की ज्योतियां जलाए? देखो भगत जी, कॉमन सेंस की बातें हैं। अभी अगर इन वकीलों में ही अगर दिमाग होता, इन वकीलों में ही अगर दिमाग होता तो आज दुनिया के सारे मुकदमे जो है वो हल हो गए होते, दुनिया के सारे मुकदमे सुलझ गए होते, अगर वकीलों में और जजों में अगर दिमाग होता तो ये आप जिस शशि भूषण वकील की बात आप जी जो कर रहे हैं और जिनका ये सवाल है कि पवनदास को ज्योतियां जलाने का अधिकार किसने दिया, फिर उन्होंने मालिक की वाणी भेजी है कि गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। तो सबसे पहले तो उस वकील साहब को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो, भगत समाज में एक अच्छा संदेश आ जाए। गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए, ये वाणी परमात्मा ने उस अवस्था में कही है जिस अवस्था में नाम दीक्षा लेने के बाद एक भगत यदि किसी अन्य दूसरे धर्म गुरु से या किसी पंडित से या किसी ज्योतिषी से अगर हवन यज्ञ करवाता है अपने घर में, शास्त्र विरुद्ध जो साधना होती है, जो यज्ञ होते हैं, जो वो करवाता है या उनमें सहयोग करता है, नंबर 1 ये परमात्मा की वाणी सबसे पहले तो है उन लोगों के लिए जो सतगुरु के भगत होने के बाद भी शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण समाज में जो लोग करते हैं, जो नकली धर्मगुरु करते हैं, जो पंडित लोग करते हैं, जा जाके हवन करना, यज्ञ करना, किसी का बेटा हो गया तो हवन करना, यज्ञ करना, किसी का मकान बन रहा है तो हवन यज्ञ करना, किसी की मृत्यु हो गई तो हवन यज्ञ करना, वैसे किसी चीज़ के लिए हवन यज्ञ करना। तो जो परमेश्वर की ये जो वाणी है ये सबसे पहले तो वहाँ पे है। दूसरे नंबर पे ये जो परमेश्वर की वाणी है ये उस हवन यज्ञ के लिए है जो हवन यज्ञ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को संकल्प किया जाता है, जो हवन यज्ञ के पैसे संत रामपाल जी महाराज जी के हाथों में दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्योति हवन। ज्योतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक ज्योति तो वो होती है जो नाम दीक्षा लेते ही हर भगत को अपने घर पे जलाने का गुरुजी की तरफ से आदेश होता है कि भैया अब तुम भगत बन गए, 3 टाइम की आरती करनी है और अपने घर में दोनों टाइम परमात्मा की खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाना, वो हवन यज्ञ है, वो ज्योति हवन है। तो एक तो वो हवन होता है जो सबको अधिकार है, कोई भी कर सकता अपने घर पे, सबको करना भी चाहिए। दूसरा हवन यज्ञ होता है गुरुजी के हाथों में पैसे दिए जाते हैं, जब आश्रम में गुरुजी उन भक्तों के नाम की ज्योतियां जलाया करते थे, वो हवन यज्ञ होता है दूसरे नंबर का। तो उस हवन यज्ञ को कोई दूसरा भगत नहीं कर सकता। तो जब हमने ये वीडियो बनाया था 1.5 महीने पहले, तब हमने इन दोनों बातों को साफ साफ कर दिया था कि ज्योति और पाठ का पैसा सत्सेवकों को नहीं देना है, ना हम लेके नरक के भागी बनना चाहते। जो परमात्मा ने हमें अपने घर पे ज्योति जलाने का अधिकार दिया है, जो आदेश दिया है, सबको आदेश दिया है। वकील साहब कह रहे हैं ना कि पवन को किसने आदेश दिया? पवन को नहीं, परमात्मा ने तो नाम दीक्षा देते ही सबको आदेश दे रखा है अपने घर पे ज्योति जलाने का, रोज ज्योतियां जलाने का। वो परमात्मा की तरफ से सार्वभौमिक आदेश है। वो जो ज्योतियां हैं जो भगत भाई बहन अपने घर पे नहीं जला पा रहे, मजबूरीवश किसी कारणवश घर में विरोध के चलते जो नित्य किए जाने वाला हवन नहीं कर पा रहे, उन भक्तों से ही हम लोग ये विनती कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आप अपने घर पे किसी कारणवश चाहते हुए भी और अगर घर पे हवन यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप वहां नहीं कर पा रहे तो उससे अच्छा है कम से कम हमारे माध्यम से परमात्मा करवा दें, क्योंकि हवन यज्ञ का काम होता है वातावरण की शुद्धि। तो वो शुद्धि चाहे तुम अपने घर पे करो या चाहे मजबूरी में, चाहे हमारे माध्यम से हो जाए, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे लग रहा है, घी तो तुम्हारे पैसे से हो रहा है, सहयोग तो उसमें तुम्हारा ही है पूरा, हम तो खाली सेवा कर रहे हैं परमात्मा की। तो तुम नहीं कर पा रहे हो, उससे तो अच्छा है कि हमारे माध्यम से हो जाए। कम से कम वातावरण में तो परमेश्वर का एक मतलब एक वो सकारात्मक ऊर्जा जाएगी उस घी के हवन होने से। तो हम भगत जी उस हवन की बात कर रहे हैं, हम उस हवन के लिए भगत समाज को कह रहे हैं और भगत समाज हमें उस ज्योति हवन के पैसे भेज रहा है जो हवन यज्ञ परमात्मा ने प्रत्येक भगत को रोज अपने घर पे करने का आदेश दिया हुआ है।
तो इस वाणी के अनुसार जो हवन यज्ञ है कि गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए, गुरु की आज्ञा माई रहीजे, वो ज्योति हवन है जो केवल गुरु जी को ही संकल्प किया जाता है, वो उसका पैसा हम नहीं ले रहे भाई। तो ये शशि भूषण जी अगर लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो वकील साहब तक ये बात उनको पहुंचा देना और उनको ये भी बोल देना कि वकील साहब, गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चों यहाँ का पीएचडी का ज्ञान समझ में आना बहुत आसान है, लेकिन ये परमात्मा का तत्व ज्ञान समझ में आना बच्चों का काम नहीं है। तो वकील जी को बोलिए आप जी कोर्ट में आराम से रहिया करें, अपने लाल कपड़े में बांध के अपने पोथी पाने, शाम तक लोगों को करके उल्टे सीधे कागज पांदड़े, अपना घर चलाओ, अपना काम करो, इससे ज़्यादा दिमाग लगाओगे नीचे जाओगे।